वार्ड 44 चौरंगी पीस फोरम के तरफ से यहाँ पे सब खड़े हैं और यहाँ पे जो हम लोगों के सिपाही के साथ में हुआ है उसी के लिए हम लोग खड़े हुए हैं, उनके इंसाफ के लिए, उनके शहीद के लिए हम लोग ने यहाँ पे कैंडल जलाया है। उन्हें जो मारा गया है चाइना का ये वॉर में, जो हम लोगों के जवानों जो शहीद हुए हैं उसका हम लोग को बहुत दुख है, तो इसलिए हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं। हम लोग एक पूरा फैमिली है समझिए, हमारे साथ मामूनी दी हैं, बेबी जी हैं, शाकिर है, अशरफ है, असलम है, राजेश भाई हैं। तो यहाँ पे सब आए हुए हैं हम लोग यही बताने के लिए कि ये जो हुआ है, पहला बात तो ये बहुत गलत हुआ, हम लोग के जवानों को मारा गया। और मेरा एक मैसेज है आप सबों के लिए कि ये जो चाइना का प्रोडक्ट्स आप लोग यूज़ कर रहे हैं इसको प्लीज़ इग्नोर कीजिए, क्योंकि अगर आप इग्नोर नहीं करिएगा तो लोग और पावरफुल होंगे तो और जवानों को मारेंगे और हथियार ख़रीदेंगे। वो किन पैसों से ख़रीद रहे हैं? हम लोग के पैसों से ख़रीद रहे हैं, क्योंकि हम लोग उनका प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं। आज टिकटॉक जैसा एक ऐप है वो चाइना ने बनाया है। चाइना का कितना आइटम्स है जो अभी कलकत्ता बोलिए ऑल ओवर इंडिया में चल रहा है। तो मैं यही गुजारिश करूँगा, मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ आपसे, मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि आपको करना ही होगा। मेरा एक तरफ से आपको रिक्वेस्ट है कि ये चीज़ को आप लोग रोकिए। अगर आप लोग नहीं रोकिएगा तो ये नुकसान हम लोगों को होगा, बाहर वाले को नहीं होगा। बस यही एक मैसेज देना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं? आज हम लोग जो हमारे देश की हिफाजत करते हुए 20 हमारे जवान जो शहीद हुए हैं, आज हम सब उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ जमा हुए हैं। और हमारा मैसेज यही है कि उन्होंने देश के लिए जान दी है और जिस तरीके से जिस मकसद के लिए उन्होंने जान दी है तो वो मकसद पूरा होना चाहिए। यानी कि चाइना इंडिया में घुसने की कोशिश कर रहा था, कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहा था, जैसे कि मोदी जी कह रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, नहीं घुसा है। लेकिन क्या सच्चाई है इसका पता लगाना है, और अगर वाकई उनकी जान चाइना की वजह से गई है तो हम लोगों को तो ये चाहिए कि भाई पूरे देश को कि चाइना के सामान का बाइकाट करें और उनकी शहादत को ज़ाया ना जाने दें। हमारे उस 20 अपने सरहद के खातिर, अपने देश के खातिर अपने प्राणों की बलिदान दी है, इसको हम लोग ना भूलेंगे ना चुका पाएंगे। जैसे कि इतिहास गवाह है कि एक गीत है कि जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है। ये भारत देश वो देश है जो अपने छोटे छोटे पड़ोसी देश जो बहुत ही कमज़ोर है, कभी भी उलटकर उन लोगों को आँख ना दिखाया है, ना कभी उन लोगों को कब्जा करने की कोशिश की है। और किसी तरह का भी मुसीबत हो, चाहे वो कुदरत का विपदा हो या किसी तरह का मुसीबत हो, तो हिंदुस्तान सबसे पहले खड़ा होता है। मगर ये लालची, लोभी, गद्दार चाइना जो है, जो इतने बड़े देश का लोग, उन्हें और ज़मीन चाहिए और जगह चाहिए, अपने ताकत के बल, अपने गद्दारी के तरह से धीरे धीरे हिंदुस्तान में ये ढुकने की कोशिश कर रही है। 1962 के समय से इन्होंने बहुत सारा जगह हम लोगों का कब्जा किए, मगर अब आज 1962 नहीं है, आज 2020 है। हमारे सैनिक सिर्फ एक ही चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि 1962 का बदला कैसे लिया जाए। और ये दावा है कि चीन का जिस तरह से जो प्याला होता है ऊपर से फेंकने से चूर चूर हो जाएगा, उसी तरह चीन का जो भी मकसूदा है हिंदुस्तान के सैनिक उसे चूर चूर कर देंगे। और हमारे जितने हिंदुस्तानी भाई हैं, हमारे माताएं बहनें जितने हैं, सब हमारे सैनिक के साथ खड़े हैं। और हम लोग ना डरा है ना डरेंगे, क्योंकि हम लोग आगे भी के सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका नहीं सकते। सारी बातें जो बताने की थी हमारे भाइयों ने तो आपको बताई थी। मैं एक ही बात कहूँगा और सब्र की दुआ करूँगा ऊपर वाले से कि जिस बहन ने अपने भाई को खोया है, जिस बेटे ने अपने बाप को खोया है और जिस माँ ने अपने कलेजे के टुकड़े को खोया है, उनको अल्लाह ईश्वर उनको शांति दे और उनको सुकून दे, सब्र रखे। बस यही कहूँगा, मैं यही कहूँगा बस।